सर, गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और मार्केट खुलते ही मार्केट ने भी बधाई दे दिया है भाई। खुलते ही ऊपर आ गया है, काफ़ी ऊपर। और निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी भी काफ़ी ऊपर 130-32 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है ऊपर। तो हम फिर से कल के ओपनिंग के जगह घुस गए हैं। और साइड मार्केट अब साइडवेज हो सकता है, लेकिन कुछ भी श्योरिटी नहीं है। पहले हम फुल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे। तो पहले एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो आपके साथ ही एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं, क्या कर रही है हमारी बैंकिंग स्टॉक्स। तो बैंकिंग स्टॉक्स आज पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जो कि कल भारी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी को काफ़ी नीचे ले गए थे। और आईसीआईसीआई की बात करें, एचडीएफसी तो ठीक है, आईसीआईसीआई भी ठीक ही लग रहा है आज। कटक कटक की बात करें तो कटक भी गैप अप देने के बाद एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा और उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। एसबीआई की बात करें तो हमारा एसबीआई भी बहुत ही बढ़िया जगह आ गया है, और इसको सस्टेन करता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। और एक्सिस की बात करें तो एक्सिस भी हमारा कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अब हम निफ्टी की देख लेते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है हमारा। निफ्टी बहुत ही बढ़िया है। और क्या मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, कोई नहीं कर सकता भाई। मार्केट कहाँ जाएगा अभी। लेकिन एक ये रेजिस्टेंस जोन है 200 का निफ्टी के लिए। इस एरिया में 200 का ये रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है कैंडल, तो ही हम बुलिश साइड ले सकते हैं छोटा मोटा ट्रेड, वरना नहीं लेंगे। क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में हम ट्रेड करेंगे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं सेंसेक्स का क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। कल हम पूरी तरह ट्रेड अवॉइड किए थे, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में सेटअप नहीं बना और रूम के अंदर काफ़ी ठंड भी लग रहा था। तो आज कल से थोड़ा ठंड कम है। आप रैंडम ट्रेड, अरे यार आज तो प्राइस ही प्रीमियम बचा ही नहीं है यार आज सेंसेक्स में। क्या ट्रेड लें, प्रीमियम बचा ही नहीं है सेंसेक्स में। ओ भाई, इतना प्रीमियम टूट गया है। इंडिया विक्स देख लेते हैं, क्या कह रहा है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ गया था कल, और आज फिर नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो इंडिया विक्स हमारे वोलेटिलिटी को, मार्केट की वोलेटिलिटी को दर्शाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता इंडिया विक्स। और निफ्टी कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है, तो हम सेंसेक्स में एक ट्रेड बनाते हैं सेंसेक्स का, जो कि हमारा कौन सा एरिया बनेगा। इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। मार्केट अगर सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो 76,500 को लेते हैं। और किसको ले लें, 76,500, 76,900, 76,600, 76,900 हमारा बन रहा है। तो पहले एंट्री ले लेते हैं। हम बास्केट क्रिएट करेंगे, देखेंगे आ रहा है हम हमारे हिसाब से या नहीं। तो क्रिएट करते हैं बास्केट। 76,900 का कॉल है हमारा। 76,900 का कॉल ओवरनाइट नहीं, हम इंट्राडे में लेंगे। लिमिट ऑर्डर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मॉडिफाई करके मार्केट ऑर्डर करेंगे। लिमिट ऑर्डर क्यों लग रहा है भाई।
मार्केट ऑर्डर हम करेंगे, इसको मॉडिफाई करते हैं। और कौन सा था हमारा, 600, 700 था यार, 76, 600 को देखते हैं क्या प्राइस अभी चल रहा है। 76 से 600 का पुट, तो मार्केट नीचे आया है इसीलिए प्राइस बढ़ा है, और हमारा इतना फंड अवेलेबल नहीं है भाई, तो हम हेजिंग कर सकते हैं। 700 को ही ऐड करते हैं, 76, 700, 500, पुट। हमको हेजेस ऐड करना होगा भाई, तो हम दूर जाके हेजेस ऐड करेंगे। 75, 500 का ऐड करते हैं। सेंसेक्स का पुट 17 रुपये काफ़ी हाई है इसका, तो हम 75,000 का डायरेक्ट करते हैं। पुट 7 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना सा अफोर्ड कर सकते हैं, या इससे और नीचे चल जाते हैं। मार्केट नीचे गिर रहा है, 74,000 कर लेते हैं, या क्या ये बाइंग देगा हमारा। इसको कर लेते हैं, सॉरी बाई कर लेते हैं। 21 में नहीं जाना है भाई, हमें वीकली में ही करना है, इंट्राडे ठीक है। और एक लेग हम ऐड करते हैं, 80,000 का देखते हैं क्या हमें मिलेगा। सेंसेक्स 80,000, पता नहीं, देख लेते हैं मार्केट देगा या नहीं देगा। हाँ दे रहा है, अब हम इसको ऊपर करते हैं। अब हम ट्रेड देख लेते हैं, कहाँ ट्रेड कर रहा है निफ्टी। काफ़ी टाइम चला जाता है यार हमें एनालिसिस करते करते। कुछ इस प्रकार निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी खुल जा भाई, कुछ इस तरह ट्रेड कर रहा है, तो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बास्केट में के अंदर जाके। सेंसेक्स हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा ऑर्डर लग गया है। अब सबसे पहले हम एसएल डिप्लॉय करेंगे, जो कि इस प्रकार चल रहा है हमारा कुछ अभी, लॉस प्रॉफिट, और एसएल कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। 50 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल आ रहा है, तो सबसे पहले हम एसएल डिप्लॉय करते हैं, कॉल में डिप्लॉय करते हैं एसएल। तो कॉल में हम 85 प्लस 50 हमारा कितना हो रहा है, 135 का, तो एसएल डिप्लॉय करते हैं। एग्जिट, चाहे कहीं भी मार्केट जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एसएल होना चाहिए। इंट्राडे मार्केट है तो इसको लिमिट करते हैं, और एसएल में हम डाल देते हैं 135, और इसको डालते हैं 1, इसको 40 कर देते हैं, और इसको 30 कर देते हैं। ट्रिगर को 30 अरे भाई दोनों 30 हो गया क्या, दोनों हो गया, तो हमारा एसएल स्लिप हो सकता है। तो ऐसा मिस्टेक हमें नहीं करना है, क्योंकि एसएल स्लिप हो गया तो बड़ा एसएल ले सकता है, तो एसएल स्लिप ना हो इसीलिए हम ऐसे लगाते हैं। अब हम पुट में भी लगाते हैं, हमारा कॉल में तो लग गया, अब इसमें भी लगाते हैं एग्जिट 50 पॉइंट का एसएल, स्टॉप लॉस लिमिट 150, और इसे कर देते हैं 140। अब ट्रेड में हम बैठे रहेंगे, अब टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं भी जाए हमारा एसएल डिप्लॉय हो गया है। अब आगे आपको दिखाते हैं लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स हमारा कल का ओपनिंग कुछ इस एरिया में हुआ था। इस एरिया में कितना लेवल है,
627, 76, 627। तो देख लीजिए, इस एरिया में कल का ओपनिंग का सपोर्ट ले रहा है और एक सपोर्ट हमारा इस एरिया में है। और फ्लाइट बहुत परेशान करता है भाई, क्या करे, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता है। और एक हमारा इस एरिया में रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। धीरे धीरे मार्केट यहाँ टाइम बिताएगा कुछ देर, तो मार्केट ऊपर ही आएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इस एरिया में आएगा और इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर आएगा। लेकिन कोई भी श्योरिटी नहीं है भाई, मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो हम ट्रेड में तो घुस गए हैं। अब जो भी लॉस प्रॉफिट होगा हम बने रहेंगे अपना एसएल के साथ, क्योंकि हमारा एसएल लग गया है तो हमें डरने की बात नहीं है। चाहे मार्केट किधर भी जाए, हमें जो एसएल फिक्स किए हैं उससे ज़्यादा लॉस हमें होने वाला नहीं है। इस ट्रेड में हमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा एसएल एकदम छोटा सा है। देख लीजिए 200-300 के आसपास लॉस प्रॉफिट चल रहा है। तो इसे चलने देते हैं और मार्केट में बने रहते हैं। मॉर्निंग में हमारा इस आसपास ओपनिंग दिया सेंसेक्स, और इतना बड़ी कैंडल बना दिया भाई मॉर्निंग में ही। तो बहुत सारे लोग इतने बड़ी कैंडल को देखकर कॉल बाय किए होंगे कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। और ये कैंडल बनते देखा होगा तो अब लगता होगा उनको कि मार्केट नीचे ही जाएगा, तो पुट बाय कर लेते हैं। अब मार्केट साइडवेज हो गया है, मार्केट साइडवेज हो गया है तो उनका अब लॉस दिख रहा होगा। चाहे मार्केट यहाँ भी आ गया तो भी उनका लॉस होता होगा, और यहाँ भी आ गया तो भी उनका लॉस दिखता होगा। चाहे पुट बाय किए हैं चाहे कॉल बाय किए हैं, उनका लॉस ही दिख रहा होगा, क्योंकि आज है एक्सपायरी सेंसेक्स का। और आज जो भी आउट ऑफ द मनी होगा प्रीमियम जीरो होना ही होना है। अगर आप बाइंग करके चलते हैं तो आउट ऑफ द मनी आप बाइंग करो ही मत, चाहे सेंसेक्स में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो या निफ्टी में करो। आप इन द मनी करो या फिर एट द मनी करो, आउट द मनी में जाओ ही मत भाई। आप सेलर थोड़ी हो जो आउट ऑफ द मनी जा रहे हो। टाइम डीके आपको मिलेगा, आपका टाइम डीके आपका फेवर में नहीं जा रहा, आपका अगेंस्ट है। तो टाइम डीके को मिनिमाइज करो और वीकली में मत ट्रेड करो। आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड करो, आज एक्सपायरी है तो नेक्स्ट वीक में ट्रेड करो। हाँ, आज प्रीमियम काफ़ी नीचे रहता है तो सस्ते मिल जाते हैं कॉल और पुट। तो बहुत सारे नए ट्रेडर या जिनके पास फंड नहीं है वो घुस जाते हैं और टाइम डीके का लॉस लेके निकल जाते हैं। भाई मोमेंटम आएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, मोमेंटम नहीं आया भाई तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपका एनालिसिस सटीक होना चाहिए, आपका एनालिसिस सटीक नहीं है तो टाइम डीके का लॉस उठाना ही पड़ेगा आपको। एक दो कैंडल में इधर भाग जाता तो मेरा एसएल कट जाता अभी, या नीचे आ जाता एक दो कैंडल में तो एसएल कट जाता। कभी कभी क्या होता है, मेरा ट्रेड लेते ही एसएल डिप्लॉय करने से पहले हमारा कॉल का कट गया और पुट का भी आके कट गया। तो ऐसा भी होता है, किसी किसी दिन मार्केट का हमारा कॉल का भी ले लेता है एसएल और पुट का भी एसएल ले लेता है, और हमें दिन भर उसी को मैनेज करने में हमारा दिन भर निकल जाता है। उस दिन तो प्रॉफिट के बारे में सोचो, लॉस रिकवर करते करते हमारा मार्केट एक्सपायर हो जाता है। तो हम सेल साइड है तो इसीलिए हम आसानी से बैठ सकते हैं मार्केट में। और निफ्टी दिखाते हैं, निफ्टी भी कुछ इस तरह ट्रेड कर रहा है, एक जोन के अंदर फंस गया है। अब इस ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तभी कहीं जाने के बारे में सोचेगा निफ्टी, वरना इस लेवल को देखो, इस लेवल में फंसा हुआ है और इस जगह। तो कोई ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है भाई, लेकिन निफ्टी फंस गया है तो ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी हमारा नेट, ओ भाई कहाँ चला गया, देखो बैंक निफ्टी भी हमारा ऊपर ऊपर जा रहा था लेकिन ये रिवर्स कर रहा है अभी। क्यों रिवर्स कर रहा है वो भी दिखाते हैं हम आपको। एच डी एफ सी को देखते हैं, देखो एच डी एफ सी रिवर्स कर रहा है तो बैंक निफ्टी रिवर्स कर रहा है। आई सी आई को देखते हैं, आई सी आई भी रिवर्स कर रहा है। एस बी आई को देखते हैं, एस बी आई भी रेड कैंडल बना दिया है। कटक को देखते हैं, देखो ये भी रेड कैंडल बना रहा है। तो ऊपर जाएगा कहाँ से निफ्टी,
जब देख लो हमारा लॉस प्रॉफिट कुछ इस तरह से चल रहा है। हमारा ट्रेड लिए कितना देर हुआ है और हमें लॉस प्रॉफिट देख लो कितना हो रहा है। तब हम कोस्ट पर कर देंगे और आराम से बैठे रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट कहीं भी चला जाए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट हम बहुत ही नीचे बैठे हुए हैं 500 में, तो वहाँ तक मार्केट जाएगा तभी हमें लॉस होगा, वरना अगर हमारा एसएल कटता है तो हम निकल जाएंगे खुशी खुशी। मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है हमें, मार्केट कहीं भी चला जाए। नेट बहुत स्लो है यार, ऐसा मत करो यार, ट्रेड में बैठा हूँ। जियो का बात ही नहीं करना है भाई, 5G में भी नहीं चलता। तो देख लीजिए 500 में हम बैठे हुए हैं, 76,500 में, और मार्केट अभी 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 500 में आता है मार्केट तो हमारा एसएल कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, कटे तो कटे, अब हम कर भी क्या सकते हैं उसमें, कुछ नहीं। और कॉल साइड बात करें तो 76,900 में इसका प्राइस 40 हो गया, तो दोनों साइड हमें प्रॉफिट हो रहा है टाइम डीके के वजह से। देख लीजिए ये फंड एक लोट मुश्किल से कर पा रहे हैं भाई, वो भी हेज बना के। हमें ये फंड इकट्ठा करने में 5 साल लगे हैं भाई। अब सोचो कितना पेशेंस रख के हम फंड इकट्ठा किए हैं 5 साल। अगर हम बाइंग करते तो ये कैपिटल जो दिख रहा है ना मेरा, एक लोट सेल कर रहे हैं हम, ये भी नहीं होता। मार्केट को दे दिए अगर बाइंग करके चलते हम तो। ऐसा नहीं कि मैं बाइंग नहीं करता था, बाइंग करता था, लेकिन ब्रेक इवन पर ही रहते थे। कितना भी पैर हाथ मार लो, ब्रेक इवन पे ही आके निकलते थे। थोड़ा बहुत लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हमें, तब ऑप्शन सेलिंग में उतर गए हैं भाई। फंड इकट्ठा करने में हमें बहुत टाइम लगा है, और इस फंड को हम बहुत ही बढ़िया से यूज करना चाहते हैं, ना कि हम अंधाधुंध ट्रेड करके इस फंड को हम लॉस कर दें। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल लग गया है, तो हम बने रहेंगे ट्रेलिंग एसएल के साथ। देख लीजिए ट्रेलिंग एसएल है हमारा इस एरिया का, अगर कटता है तो कटने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट भी जाए तो हम आज मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। मार्केट पूरी तरह साइडवेज है, और कोल का भी दिखाते हैं। कोल का भी इस तरह आ गया है प्राइस, तो हम इसको और मॉडिफाई करते हैं और नीचे ले आते हैं। कोल को मॉडिफाई करते हैं और नीचे ले आते हैं। ट्रिगर है हमारा, ट्रिगर कर देते हैं 85, 80 कर देते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। और इसी बीच घूमता रहे तो हमें टाइम डीके का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हमें ट्रेड 50% प्रॉफिट दे चुका है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। ऑप्शन सेलर को पता रहता है भाई कि हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, ऑप्शन बायर को पता नहीं रहता है मार्केट कब कितना दे दे। लेकिन ये भी नहीं है कि ऑप्शन हम सेलिंग कर दिए तो मेरा फिक्स है प्रॉफिट, नहीं भाई। ऑप्शन सेलिंग में बहुत हैवी रिस्क है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। एसएल के बिना तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइट बहुत परेशान कर रहा है भाई, क्यों पता नहीं। फ्री का लाइट है, परेशान करता है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने तो दे दी है फ्री का लाइट, हमारी गवर्नमेंट, लेकिन हमें वो सुविधा नहीं मिलती है भाई। बार बार लाइट कटता है, आता है कटता है, आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इंडियन है, जुगाड़ू करके हम कुछ ना कुछ उपाय कर लिए हैं अपना। देख लीजिए हमारा इतना प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी हम एग्जिट करने के बारे में अभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट अच्छा साइडवेज हो गया है। कोई एक साइड ब्रेक हमें दिखेगा तो ही हम निकलने की कोशिश करेंगे, वरना हम बैठे रहेंगे। हमारा वन साइड एसएल कट गया है, देख लीजिए, फिर भी हम 14-1500 के प्रॉफिट में हैं। तो अब हम इस लेग को भी निकाल देते हैं, और प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में। चाहे तो हम एक और लेग बना सकते हैं, लेकिन हम उस मूड में नहीं है, क्योंकि आज इंजॉय करना चाहते हैं। आज मकर संक्रांति है, तो मार्केट ने हमें प्रॉफिट अच्छा खासा दे दिया है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस लेग को भी एग्जिट करते हैं भाई, सारे को एक साथ एग्जिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेग हमारा बचा हुआ है, तो हम तीनों लेग को एक ही साथ एग्जिट कर देते हैं और मार्केट में से बाहर हो जाते हैं और मार्केट को आज देखेंगे भी नहीं। तो एक में प्रॉफिट हो गया, बस ट्रेड क्लोज। अब हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1000 पॉइंट मार्केट टूट जाए या 1000 पॉइंट ऊपर चल जाए। अब देख लीजिए हमारा ट्रेलिंग ऐसे लिफ्ट हुआ, फिर भी हमारा 1400 का प्रॉफिट हुआ। अब हमारे ब्रोकरेज के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रोकरेज अच्छा खासा लग जाता है, 195, और 2 लेग हमारा चल ब्रोकरेज हमारा 200 के आसपास लग गया, 200 के लगभग। तो हेजेस थे, इसीलिए अगर हेजेस ना होते तो हमारा ब्रोकरेज 100 में निपट जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही। और आपको भी बोलते हैं अपना रिस्क को मैनेज करके चलिए, क्योंकि हम हमारा ट्रेलिंग एसएल बहुत ही पास में ला दिए थे, इसीलिए हमारा हिट हो गया, वरना हमें कोई भी लॉस नहीं होता। कितना का हाई लगा के आया है 89, तो हमारा सिर्फ एसएल लेने गया था ये, फिर वहीं आके घूम के रहेगा। अब कहीं भी मार्केट जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन।